स्वागत करता हूं। आप लोग यहां पर आए और ये रैली के ग्राउंड में आपने सुबह की जो कार्रवाई है वो देखी। मैं बताना चाहूँगा कि रिक्रूटिंग जोन लखनऊ के अंतर्गत, जो कि पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अग्निवीर की भर्ती देखता है, उसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 8 रैलियाँ कर ली हैं, जिसमें कि एक वुमेन एमपी रैली भी हो चुकी है, जो कि इस बार उत्तराखंड के रुड़की इलाके में हुआ था। इसी श्रृंखला में ये हमारी 9वीं रैली है और इसके बाद एक और उत्तर प्रदेश में जो हमारी रैली होगी वो ARO बरेली के अंतर्गत होगी, जो कि फतेहगढ़ में की जाएगी। अभी तक हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के तकरीबन 6500 अभ्यर्थियों को अभी तक हमने शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि चयनित किए जाएंगे। इसके अलावा अभी तक हमारे पास तकरीबन 2000 और वैकेंसीज़ हैं, जो कि इन दोनों रैलियों में सम्मिलित की जाएंगी और इनमें से लड़कों को चयनित किया जाएगा। और ये बताना चाहूँगा कि इसके अलावा हमारे पास रिज़र्व वैकेंसीज़ होती हैं, जो कि अगर हमें ये वैकेंसीज़ रिलीज़ की जाएंगी तो और भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे युवा हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं रिज़र्व लिस्ट में से, उसमें से भी हम उन वैकेंसियों को भरेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास मोटा मोटा मिलाकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से तकरीबन 7000 से ऊपर फ़िलहाल वैकेंसीज़ हो जाएंगी, और अगर और हमें मिलती हैं तो तकरीबन 10,000 तक हम जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे युवा के लिए, भारतीय सेना को सेना में आने के लिए और अपने आप का एक ज़िंदगी बनाने के लिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, ये अग्निवीर जो योजना है ये अब स्टेबलाइज हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस योजना में और भी बदलाव होंगे, जो कि युवाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो हमारी रैलियाँ होती हैं वो बहुत कंट्रोल्ड हैं और पूरे तौर पे ट्रांसपेरेंट हैं, पूरे तौर पे पारदर्शी हैं, और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव या बायस हम लोग नहीं करते हैं। और मेरा सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अमूमन क्या होता है कि जो भी युवा निराश होकर यहाँ से निकलते हैं, वो अपने मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ बनाते हैं अपनी विविधता को दिखाने के लिए, और ये कहानियाँ मीडिया अमूमन के पास पहुँचती हैं और वो फैलती हैं, जिससे कि मनोबल में एक कमी आती है बाकी युवाओं के, जो कि तैयारी कर रहे हैं फ़ौज में आने के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से मेरा दिली और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे एक बहुत अभिन्न अंग हैं और आपके थ्रू हमारे जो युवा हैं उनको हम भरपूर तौर से मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना कार्रवाई यहाँ देखेंगे और अपना तरीके से आप लोग इस पूरी प्रोसेस को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि कहीं पर भी कोई चांस नहीं है कि किसी के साथ कोई भेदभाव किया जाए। हर एक जो प्रोसेस में हर एक कार्रवाई जो है वो CCTV सर्वेलेंस के अंदर है। इसके अलावा अलग अलग हमारे पास संस्थान हैं, जो अलग अलग हमारे पास एजेंसीज़ हैं जो आती हैं, जो इस पूरे प्रोसेस पे निगरानी रखती हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो युवा हैं जो चयनित होते हैं अग्निवीर के लिए, वो सबसे जो अच्छे और सबसे मजबूत और सबसे बुद्धिमान जो हमारे आते हैं इस रैलीज़ के लिए, वो चयनित होते हैं और मेरिट के हिसाब से होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वुमेन एमपी मैंने आपको बताया, ये भी एक बहुत ही अभिन्न अंग है हमारे रैलियों का। इस बार हमने इसको उत्तराखंड में किया था, क्योंकि पिछली 2 बार से हम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि आने वाले दिनों में जो महिलाओं की जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ेंगी फ़ौज में, और भी वैकेंसीज़ मिलेंगी महिलाओं को और
बालिकाओं को फौज में आने के लिए। तो मोटा मोटा मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फौज एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारे युवा को एक दिशा देने के लिए और देश के सेवा में आने के लिए। और आपके माध्यम से मैं उनको इस बात की आगाह करना चाहूँगा। और कोई भी शक सुबह किसी के दिमाग में है तो हम लोग हैं, हर एक उत्तराखंड और यूपी में हमारे पास मिलाकर टोटल 9 ARO हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हैं और अलग अलग जिलों को देखते हैं। लखनऊ का जो ये ARO है ये 13 जिलों को देखता है, लखनऊ के आसपास के इलाकों का। और जो यहाँ पे जो रैली हो रही है वो इन 13 जिलों के युवाओं के लिए हो रही है। और ये रैली जो है शुरू हुई थी 10 तारीख को और चलेगी 22 तारीख तक। और इसमें आप लोगों को पूरा आमंत्रण है, जब आप आना चाहें, इस रैली को कवर करना चाहें तो आपको स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, इस रैली में क्या नया हो रहा है वो बता दीजिए। इस रैली में 2-3 चीज़ें हैं जो नई हो रही हैं। पहली बात तो हमने काफ़ी कुछ इनोवेशन किया है टेक्नोलॉजी का। पहले होता था कि बच्चों के लिए शक होता था दिमाग में कि भाई कौन कितना आगे आया है, कौन कितना पीछे आया है। तो अब हमने क्या किया है कि हर पहलू, पहले एक आध CCTV कैमरा होते थे एंट्री और एग्जिट वगैरह पे, अब हर पहलू पे, हर स्थान पे और हर जगह पर, चाहे वो रेस हो, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे आपका डॉक्यूमेंटेशन हो, हर जगह पर हमने CCTV सर्वेलेंस का बंदोबस्त किया है जिससे कि पूरा प्रोसेस पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। और एक ग्रीवियंस सेल बनाया है, यानी कि शिकायत किसी को भी किसी तरीके की कोई शिकायत है तो वो ग्रीवियंस सेल में जाकर अपना शिकायत दर्ज करता है और उसको पूरा का पूरा वो CCTV का दिखाया जाता है ताकि दिमाग में कोई शक ना रहे। दूसरी बात, हमने एक मोटिवेशन के लिए एक शुरू किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।